आकाशवाणी दरभंगा सुनते रहिए। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। किसी सभ्यता के विकास में एक महिला की क्या भूमिका होती है हम सब जानते हैं। सृष्टि ने नारी को कोमल भी बनाया है और शक्तिशाली भी। आज बच्चों के पालन पोषण के साथ साथ महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में विभिन्न रूपों में अपना योगदान दे रही हैं। इस शक्ति को नमन। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल, गुनगुनाई बहार। देख कर उसको जी नहीं भरता, चाहे देखूं उसे हजारों बार, चाहे देखूं उसे हजारों बार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। मैंने पूछा उसे कि कौन है तू, हंस के बोली कि मैं हूँ तेरा प्यार। मैं तेरे दिल में थी हमेशा से, घर में आई हूँ आज पहली बार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। एक नन्ही परी के रूप में आकर नारी हमारे घर की शोभा बनती है। फिर परिवार के साथ साथ एक स्वस्थ समाज के निर्माण में भी अपना योगदान देती है। कैसे? आइए जानते हैं प्रियंका कुमारी की इस वार्ता में। जब समाज के निर्माण या नव निर्माण की बात होती है तो जनसंख्या की लगभग आधी आबादी यानी महिलाओं की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कहा भी गया है कि व्यक्ति की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है और प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। इससे परिवार और समाज में महिलाओं के महत्व का पता चलता है। महिलाएं समाज निर्माण में अपनी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाएं न सिर्फ परिवार की रीढ़ होती हैं बल्कि समुदायों के विकास एवं देश की प्रगति में भी अपना योगदान देती हैं। महिलाएं सदैव ही देश के उत्तरोत्तर विकास के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर हमारे देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले तक महिलाओं ने समाज की रूढ़िवादी परंपराओं में बदलाव लाने एवं नए समाज को गढ़ने में अपनी विशेष भूमिका निभाई है। समाज रूपी गाड़ी को निर्बाध रूप से चलाने के लिए पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के सहयोग की भी आवश्यकता होती है। इस बात को महिलाओं ने भलीभांति समझा है एवं अपने इस महत्वपूर्ण दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन भी किया है। एक सशक्त समाज एवं विकसित देश के निर्माण में महिलाओं की भूमिका को इस अर्थ में समझा जा सकता है कि महिलाएं अपने प्रत्येक रूप में, चाहे वो एक बेटी, बहन, पत्नी या एक माँ हो, पुरुषों को संबल प्रदान करती है एवं उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए सदैव प्रेरित भी करती हैं। एक महिला, चाहे वो गृहिणी हो या कामकाजी, अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करती हैं।
एक गृहिणी अपने बच्चों का पालन पोषण, घर के बड़े बुजुर्गों की देखभाल एवं पति को घर की जिम्मेदारियों से मुक्त कर उन्हें उनके कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने में मददगार साबित होती हैं। बच्चों के समाजीकरण में भी माँ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक माँ बच्चे का पालन पोषण तो करती ही है, साथ ही उनमें सही गलत की पहचान करने, अच्छे बुरे का ज्ञान भी देती है। उन्हें संस्कारवान बनाकर समाज एवं देश हित के प्रति जागरूक भी बनाती हैं एवं उन्हें संवेदनशील व्यक्तित्व प्रदान करती हैं। इस प्रकार एक गृहिणी के तौर पर अपने कर्तव्यों का पालन करती हैं एवं राष्ट्र के निर्माण एवं विकास में अपनी भूमिका निभाती हैं। इसी तरह एक कामकाजी महिला भी अपने परिवार को संभालते हुए अपने कार्यक्षेत्र के दायित्वों को कुशलता पूर्वक निर्वहन कर अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य का परिचय दे रही हैं। परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग करने के साथ देश एवं समाज को आगे बढ़ाने में भी सहयोग कर रही हैं। एक महिला अपनी क्षमताओं का सार्थक उपयोग कर समाज की दिशा और दशा को बदलने की क्षमता रखती है। स्पष्ट है कि एक महिला, चाहे वो गृहिणी हो या कामकाजी, समाज के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाती है, समाज एवं देश को सशक्त और मजबूत बनाती हैं। आज की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी क्षेत्रों में अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि यदि महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले तो वह प्रत्येक क्षेत्र में अपने परिवार, समाज एवं देश का नाम रोशन कर सकती हैं। महिलाएं समाज को प्रगतिशील बनाने एवं आधुनिक समय के अनुकूल बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाएं हमारे भारतीय समाज में परिवार की मुख्य धुरी होती हैं, जिन्हें नजरअंदाज कर समाज एवं देश का विकास संभव नहीं है। भारतीय महिलाएं आज विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं और बखूबी अपने कार्यों को अंजाम भी दे रही हैं और अपनी पहचान बना रही हैं। साथ ही साथ समाज के निर्माण में भी सहायक बन रही हैं। भारतीय महिलाओं में सामान्य से अधिक समय तक कार्य करने एवं एक ही साथ कई कार्यों को करने की यानी मल्टीटास्किंग की अद्भुत क्षमता होती है, जिस वजह से वे जिन भी कार्यों में संलग्न होती हैं उसे निष्ठापूर्वक पूरा करती हैं और उसे सफल भी बनाती हैं। भारत में महिलाओं ने उद्यमिता के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। महिलाओं ने न सिर्फ स्टार्टअप्स के जरिए विभिन्न व्यवसायों, स्वरोजगारों को शुरू किया, बल्कि अनेक कंपनियों का सफल नेतृत्व भी किया है। इनके जरिए स्वयं भी आर्थिक रूप से सबल हुई हैं और अनेक व्यक्तियों को भी रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। भारतीय स्टेट बैंक की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ICICI बैंक की CEO चंदा कोचर ने भी अपने नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। किरण मजुमदार, नीता अंबानी, इंदिरा नूई, निशा गोदरेज, विनीता डी गुप्ता जैसी महिलाएं आज समाज में किसी भी परिचय की मोहताज नहीं हैं। सौंदर्य सामग्री के उत्पादन की श्रेणी में विनीता सिंह, शहनाज हुसैन को हम सभी जानते हैं, जिन्होंने अपने संघर्षों के दम पर कामयाबी पाई है और समाज के नवयुवकों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कड़ी मेहनत ही सफलता का पर्याय होती है। बढ़ती जागरूकता के कारण शिक्षा के महत्व को समझते हुए महिला साक्षरता की दर 65.46% पहुंच गई है। यह समाज के लिए एक शुभ संकेत है, क्योंकि एक पढ़ी लिखी महिला समाज के लिए अधिक सहयोगी साबित होती है। लीला दुबे, वीना मजुमदार, इरावती करवे, सरोजनी नायडू, शैला बज्रनाथ जैसी शिक्षाविद महिलाओं ने स्वयं के साथ साथ समाज का भविष्य भी संवारा है। सैन्य सेवा में महिलाएं अब कार्य कर रही हैं, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना। तान्या शेरगिल, प्रिया झिंगन, सोफिया कुरैशी, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत आदि ने समाज को नई दिशा दी है कि महिलाएं अब इस क्षेत्र में भी आकर अपनी कार्य कुशलता का परिचय दे सकती हैं। इन्होंने समाज की लड़कियों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया है। विज्ञान के क्षेत्र में भी महिलाओं ने देश व समाज के विकास एवं प्रगति के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है। अग्नि 5 मिसाइल की योजना का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला वैज्ञानिक टेमी थॉमस, गगनदीप कांग, मंगला मनी, मुतैया वनीता, रितु करिगल, एंटी कैंसर ड्रग की खोज करने वाली सीमा भटनागर आदि ने वैज्ञानिक के रूप में महिला शक्ति का परिचय दिया है एवं समाज निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज सुनीता विलियम्स के नाम से हम सभी परिचित हैं, जो भारतीय मूल की ही हैं। इन क्षेत्रों के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज की है। लोकतंत्र को मजबूत एवं जीवंत रूप देने में भी महिला राजनेत्रियों ने अपनी भूमिका निभाई है। भारतीय महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, प्रतिपक्ष के नेता, विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री के रूप में भी निर्वाचित की गई हैं। राजनीति के क्षेत्र में अपनी कुशलता एवं नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है एवं समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की है।
भारतीय महिला राजनीतियों ने लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय, नगर पालिका, ग्राम पंचायत के स्तर पर भी चुनकर समाज के हित के लिए कार्य किया है और अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है कि महिलाएं अगर इस क्षेत्र में आती हैं तो समाज ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा सशक्त और हिंसा और अपराध मुक्त बनेगा। प्रशासनिक क्षेत्र में महिलाएं अधिकारी के रूप में अपनी योग्यता एवं समर्पण को सिद्ध करते हुए देश हित के लिए कार्य कर रही हैं एवं समाज की नई पीढ़ी को भी प्रेरित कर रही हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल, ईरा सिंघल, बी चंद्रकला, स्मिता सबरवाल आदि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो समाज के निर्माण के लिए कार्य कर रही हैं। पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में भारत की पहली महिला IPS किरण बेदी, अर्चना रामा सुंदरम, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, सोनिया नारंग, विमला मेहरा आदि इस क्षेत्र में मिसाल हैं जिन्होंने विधि व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खेल के क्षेत्र में भी भारतीय महिलाओं ने सराहनीय कार्य किया है। विभिन्न खेलों के जरिए नए नए मुकाम हासिल किया है। साक्षी मलिक, सानिया मिर्जा, दीपा कर्माकर, मिताली राज, साइना नेहवाल, PV सिंधु, PT ऊषा, फोगाट सिस्टर्स, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पूनम यादव तथा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला अरुणिमा सिन्हा जैसे अनगिनत उदाहरण हैं जो यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि अगर मौका मिले तो महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकने में सक्षम हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी महिलाओं ने समाज के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य किया है। समाज की परंपरागत सोच में बदलाव लाने का कार्य किया है। रोमिला थापर, झुम्पा लहरी, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी जैसी महिला साहित्यकारों ने समाज की बेहतरी के लिए कार्य किया है। यही नहीं, समाज सेवा के क्षेत्र में भी महिलाएं अग्रणी रही हैं। भारतीय महिलाओं ने इस क्षेत्र में प्रभावकारी एवं प्रशंसनीय कार्य किए हैं। महिलाएं अपनी संवेदनशीलता एवं भावनापूर्ण होने के कारण दूसरों के दुख दर्द को समझकर उसे दूर करने की हर संभव कोशिश करती हैं। सिंधु ताई सबकाल का नाम हम सब ने सुन रखा है, जो अनाथ बच्चों का पालन पोषण बिल्कुल एक माँ की तरह ही करती हैं। मेघा पाटकर, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर बेहतरीन कार्य किया है। रंगू सौरिया, जिन्होंने यौन तस्करी के पीड़ितों के लिए कार्य कर उनके जीवन को सरल बनाया है। HIV कार्यकर्ता ज्योति धवन हो या पद्मश्री से सम्मानित अनीता रेड्डी, जिन्होंने झुग्गीवासियों के पुनर्वास एवं उत्थान के लिए कार्य किया है। महिलाएं सदैव ही समाज सेवा के लिए समर्पित रही हैं। बिहार की अगर बात की जाए तो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने भी सरकार के द्वारा शराबबंदी अभियान में सहायता दी है और अभियान को सफल बनाने में अपना समर्थन दिया है। बिहार को बदलने में अपनी सहभागिता निभाई है। बिहार की मुजफ्फरपुर की राजकुमारी देवी को हम सब किसान चाची के नाम से जानते हैं। इन्हें उनके कृषि कार्यों के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन्होंने समाज की धारणा के विपरीत जाकर यह साबित किया कि महिलाएं भी खेती कर सकती हैं और वे तमाम महिला किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। उन्हें आत्मनिर्भर बनने को प्रेरित भी किया। मधुबनी पेंटिंग में भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित बिहार की आशा झा ने भी अपनी एक अलग पहचान कला के क्षेत्र में बनाई है। श्रोताओं, स्पष्ट है कि महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अपनी कुशलता का परिचय स्वयं दे रही हैं और समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का भलीभांति निर्वहन भी कर रही हैं। तो देखा आपने किस तरह महिलाएं एक साथ कई कार्यों को करने में कुशल होती है। कल्पना कीजिए, इस संसार में महिलाएं न होती क्या होता, जरा सोचिए और शकील बदायूनी के लिखे इस गीत को सुनिए। मोहम्मद रफी की आवाज, रवि की धुन, फिल्म गृहस्थी में। बोरत है जो इंसानों की ऊंची शान करती है, जरूरत हो तो अपना प्यार भी कुर्बान करती है। अगर संसार में औरत न होती तो इंसानों की ये इज्जत न होती। अगर संसार में औरत न होती तो इंसानों की ये इज्जत न होती। जहाँ वाले ने दुनिया को रचा के अनोखा मान दुनिया को दिया है, मगर औरत की हस्ती को बना के
खुद अपने नाम को ऊंचा किया है। अगर औरत को वो पैदा न करता, मोहब्बत की कोई कीमत न होती। अगर संसार में औरत न होती, तो इंसानों की ये इज्जत न होती। कहीं माता का लेकर रूप उसने बड़े ही प्यार से बच्चों को पाला। कहीं पत्नी का लेकर रूप उसने किया है घर की दुनिया में उजाला। गृहस्थी है इसी के दम से, वरना घरों की जिंदगी जन्नत न होती। अगर संसार में औरत न होती, तो इंसानों की ये इज्जत न होती। अगर संसार में औरत न होती, तो इंसानों की ये इज्जत न होती। ऐसा नहीं कि महिलाओं की भूमिका समाज निर्माण पर सीमित है। स्वतंत्रता आंदोलनों में हमने देखा ही है, जब जब अवसर मिला महिलाएं पीछे नहीं हटी। वहीं आज जो सबसे बड़ा संकट हम सब पर मंडरा रहा है, वो है पर्यावरण के बिगड़ने का। यहाँ भी महिलाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके संरक्षण और संवर्धन में अपना अमूल्य योगदान देती रही हैं। कैसे? आइए सुनते हैं हरिशंकर यादव की इस वार्ता में। कार्ल मार्क्स के अनुसार कोई भी बड़ा सामाजिक परिवर्तन महिलाओं के बिना नहीं हो सकता। कोफी अन्नान के अनुसार इस ग्रह का भविष्य महिलाओं पर निर्भर है। रेडियो डिक्लेरेशन में माना गया है कि पर्यावरण प्रबंधन एवं विकास में महिलाओं की भूमिका रही है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक इस कथन को कई महिलाओं ने साबित भी कर दिया है। गौरा देवी, सुनीता नारायण, मेघा पाटेकर, अमृता देवी और तुलसी गौड़ा जैसी बहुत सी महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये महिलाएं भारतीय समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनी है। मेधा पाटेकर की नर्मदा बचाओ आंदोलन और वंदना शिवा की नवधान्या आंदोलन की पर्यावरण बचाओ आंदोलन में अहम भूमिका रही है। महिलाओं ने आज़ाद भारत के बिगड़े पर्यावरण को बचाने, प्रकृति की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन को एक आंदोलन का रूप दिया। चिपको आंदोलन का नेतृत्व महिलाओं ने ही किया था, यह किसी से छुपा नहीं है। गौरतलब है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में मजदूरों को करीब 2500 पेड़ों को काटने के लिए भेजा गया था। पेड़ों को काटने से बचाने के उद्देश्य से रैनी गांव की महिलाएं गौरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों से चिपक गई थीं। उनका कहना था कि पेड़ों को काटने से पहले उन्हें काटा जाए और मजदूरों और कर्मचारियों को पेड़ों को नहीं काटने और चले जाने की सलाह दी, परंतु कर्मचारी नहीं माने। गौरा देवी ने कहा, जंगल हमारा मायका है और पेड़ ऋषि है। यदि जंगल कटेगा तो हमारे खेत मकान के साथ मैदान भी नहीं रहेंगे। जंगल बचेगा तो हम बचेंगे। जंगल हमारा रोजगार है। इस प्रकार इस आंदोलन में महिलाओं को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। फलतः वन कर्मचारियों और मजदूरों को वापस लौटना पड़ा। यह संदेश भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में गया। 1983 में चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर दक्षिण कर्नाटक में भी महिलाओं ने अपिको आंदोलन का सूत्रपात किया। यह आंदोलन लगातार 38 दिनों तक चला और सरकार को मजबूर होकर अपना आदेश वापस लेना पड़ा। उत्तराखंड में महिलाओं ने रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने पेड़ों की रक्षा धागा बांधते हुए उनकी रक्षा का संकल्प लिया। इस आंदोलन के कारण महिलाओं का
पेड़ों से भाइयों के जैसा रिश्ता बना। इस आंदोलन के कारण वन विभाग को पेड़ काटने की कार्रवाई को रोकना पड़ा। हालांकि चिपको आंदोलन के 100 साल से भी अधिक पहले इसी प्रकार का आंदोलन 1730 में राजस्थान के खेजरली गांव में हुआ था, जो पर्यावरण चेतना का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारे ग्रह को नष्ट करने वाली बढ़ती पर्यावरणीय समस्याओं के सामने महिलाएं विशेष रूप से उनके प्रति संवेदनशील हैं। उन्होंने हमेशा नाजुक परिस्थिति तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने, प्राकृतिक आपदाओं से बचने और प्राकृतिक संसाधनों को स्थायी रूप से व्यवस्थित रखने में एक महती और आवश्यक भूमिका निभाई है। महिलाएं वैदिक काल से ही पर्यावरण संरक्षण की पक्षधर रही है। हर भारतीय घर में तुलसी, केले का पौधा होना, उनका पूजन हमारे पर्यावरण से जुड़ाव को ही परिलक्षित करता है। प्रातः काल को सूर्य अर्घ्य देना, चंद्रमा का पूजन, जल का पूजन, भूमि पूजन सहित पर्यावरण के प्रत्येक जैविक घटक के प्रति सम्मान का सूचक है। पर्यावरण संरक्षण में भारतीय महिलाओं ने सदैव ही योगदान दिया है। जहां पर्यावरण को हानि पहुंचाने का कार्य हुआ है, वहां मुखर विरोध हमारी पर्यावरणविद महिलाओं सहित सभी ने किया है। भारतीय इतिहास में ऐसे कई पर्यावरण संरक्षण आंदोलन हुए हैं जिनकी प्रणेता महिलाएं रही हैं। राजस्थान में खेजरली आंदोलन पर्यावरण चेतना का अतुलनीय उदाहरण है। राजस्थान के खेजरली गांव में हुआ यह आंदोलन गांव के स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था। सन 1730 में जोधपुर के महाराजा द्वारा बनाए जाने वाले महल के निर्माण हेतु जब लकड़ी की आवश्यकता हुई तो राजा के सिपाही कुल्हाड़ी लेकर खेजरली गांव में पहुंचे, जहां खेजरी के वृक्ष बहुतायत से लगे हुए थे। किंतु गांव की महिला अमृता देवी सिपाहियों का विरोध किया और वृक्षों को काटने से बचाने के लिए अपनी 3 पुत्रियों सहित वृक्षों पर लिपट गई और वृक्ष बचाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस खबर के प्रचारित होते ही 363 लोगों ने भी वृक्ष संरक्षण हेतु अपने प्राणों को त्याग दिया। इस घटना को रिचर्ड वर्वे द्वारा संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण देते हुए प्रचारित किया गया। चिपको आंदोलन, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए की भावना पर आधारित यह आंदोलन तत्कालिक उत्तर प्रदेश के चमोली स्थान से सन 1973 में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन के प्रणेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा थे, किंतु महिलाओं ने इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लगभग 1 दशक तक चले इस पर्यावरण संरक्षण आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण की महत्ता को जनसामान्य तक पहुंचाया। इसे इको फेमिनिस्ट आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी कार्यकर्ता अधिकांश महिलाएं ही थी। गौरा देवी के नेतृत्व में 26 मार्च 1974 को रेनी के वृक्ष काटने आए लोगों को चमेली गांव की महिलाओं ने यह कहकर भगा दिया कि जंगल हमारा मायका है, हम इसे काटने नहीं देंगे। नवधान्या आंदोलन, इस आंदोलन के अंतर्गत जैविक खेती के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है, किसानों को बीज वितरित किए जाते हैं, उपभोक्ताओं को जंक फूड और हानिकारक कीटनाशकों और उर्वरकों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने व जैविक पोषक युक्त खाद्य पदार्थों के उत्पाद व उपयोग की जानकारी देते हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य भोजन संपन्न नगर बनाना है। साथ ही इस आंदोलन के माध्यम से भारत की जैव विविधता के संरक्षण का भी कार्य किया जा सकता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता के रूप में प्रसिद्ध पर्यावरणविद मेधा पाटेकर गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। सरदार सरोवर परियोजना के कारण वर्धा के स्थानीय पर्यावरण संरक्षण, आदिवासियों के अधिकार के लिए आवाज़ उठाने वाली मेधा पाटेकर को पर्यावरणविद के रूप में अधिक जाना जाता है। वनों में महिलाएं संग्रहणकर्ता, संरक्षक व प्रबंधक तीनों की ही भूमिका निभाती हैं। महिलाओं की महत्ता को देखते हुए ही राष्ट्रीय वन नीति 1988 में महिलाओं की सहभागिता को महत्व दिया गया। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में महिलाओं ने ऊसर व रेतीली जमीनों को हरे भरे खेतों में बदल दिया। महिलाओं द्वारा संचालित सेवा मंडल संस्था को 1991 में पर्यावरण संरक्षण हेतु केपी गोयनका पुरस्कार दिया गया। बेटी बचाओ पर्यावरण बचाओ की भावना के साथ सन 2006 में राजस्थान के राजसमंदर जिले के एक ग्राम में बेटी के जन्म पर 111 वृक्ष लगाने का नियम बनाया गया।
इस गांव को 2008 में निर्मल ग्राम पुरस्कार भी मिला है। आज भी महिलाएं अपने घरों में अगर छोटी सी खेती करती है, वह भी उनके पर्यावरण संरक्षण का ही तरीका है। इसमें वे एक छोटे से प्रयास से प्रकृति को सजाती है और पर्यावरण का संरक्षण करती है। महिलाएं शौक के लिए ही अपने गार्डन को सजाती हैं, वहीं कुछ महिलाएं इसे मुहिम बना लेती हैं और पर्यावरण के संरक्षण में अपना जीवन लगा देती हैं। कार्ल मार्क्स का कथन भी है, कोई भी बड़ा सामाजिक परिवर्तन महिलाओं के बिना नहीं हो सकता है। पर्यावरण प्रबंधन और सतत विकास में महिलाओं का योगदान बेहद जरूरी है। हमेशा से महिलाएं पर्यावरण की पक्षधर रही है। हर घर में तुलसी, केले का पौधा होना और पीपल के पेड़ का होना, ये सभी महिलाओं के पर्यावरण से जुड़ाव को ही दर्शाता है। पर्यावरण संरक्षण में महिलाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है। जहां भी पर्यावरण को हानि पहुंचाने का काम हुआ है, महिलाएं उसका पुरजोर विरोध किया है। महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करते हुए वंदना लिखती है, जिन महिलाओं ने चिपको को एक बड़े आंदोलन में बदलने के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाई, उनका नाम मीराबेन, सरलाबेन, बिमलाबेन, हिमा देवी, गौरी देवी, गंगा देवी, बचना देवी, इतबारी देवी, छमुन देवी और कई अन्य महिलाओं के नाम शामिल हैं। वंदना बताती है कि सुंदरवाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, घनश्यामपुर सैलानी और धूम सिंह नेगी और अन्य आंदोलन से जुड़े पुरुष इन्हीं महिलाओं के छात्र और अनुयायी रहे हैं। आज भी महिलाएं अपने अपने स्तर से पर्यावरण के हित में काम कर रही है, क्योंकि महिलाओं का प्रकृति से जुड़ाव अनमोल होता है। इतिहास गवाह है कि भारत की महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। महिलाओं में न केवल पेड़ पौधे अपितु पशु पक्षियों के प्रति भी संरक्षण की संकल्पना प्राचीन काल से ही विद्यमान है। यही नहीं, जल स्रोतों के प्रति भूमि संरक्षण की भावना महिलाओं में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। जैसे गंगा पूजन, कुओं की पूजन करना अथवा तालाब की पूजन करना, हमारी भारतीय संस्कृति में रची बसी महिलाओं द्वारा प्रकृति संरक्षण अथवा पर्यावरण संरक्षण की यह भावना पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है एवं आज भी देखने को मिलती है। वन, मिट्टी एवं जल से महिलाओं का सीधा एवं गहरा संबंध है। यही कारण है कि महिलाओं को ही इसका संरक्षक माना जाता है। नारी शक्ति एक नदी की तरह है। अपना मार्ग वह स्वयं बनाती आई है, स्वयं बना लेगी। हमें बस उन्हें प्रोत्साहन देते रहना है, उनके मान सम्मान का ध्यान रखते रहना है। एक बार फिर से समस्त नारी शक्ति को आकाशवाणी दरभंगा परिवार की ओर से नमन। इस विशेष कार्यक्रम के लिए परिकल्पना, आलेख और प्रस्तुति थी विनीत कुमार ठाकुर की। मुझे पवन कुमार सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।